दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबको नमस्कार। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे मूड से लग रहा होगा क्योंकि एक मेरे क्लाइंट है, ही इज लाइक 20 ईयर्स ओल्ड और उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 1000 के आसपास आ गया। और आई एक्सप्लेन कि इस खुशी का रीजन क्या है, क्योंकि मैं आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल और मैं देख देख के तंग हो गया हूँ कि 20-21 साल के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन 250, 275। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक पूरी ब्लड रिपोर्ट भी देखने वाले हैं जो इन्हीं की थी, मेरे क्लाइंट की थी। और इससे आपको ब्लड रिपोर्ट से थोड़ा समझ भी आएगा, और क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि हम सब ज्यादा नॉलेजेबल होंगे तो अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर ज्यादा बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ब्लड रिपोर्ट पढ़ने से बोल दूं मैं पहले, कोई आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट आपका मित्र अनुराग। और आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर किसी को पेट की दिक्कत है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, कोई हाई कोलेस्ट्रॉल टाइप चीज है, फैटी लिवर है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। और यस, जिन लोगों को अगर साइकिल्स चाहिए प्रेप के लिए, उसके लिए बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत कीजिए। आई डोंट डू प्रेप कोचिंग एट ऑल। अब सबसे पहले जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि मेन शुड हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि अल्टीमेटली देखो टेस्टोस्टेरोन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव है बहुत सारे चीजों का। तो अगर ये बहुत सारी चीजें जो कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हम ढंग का कर रहे हैं, कोई गंदी एडिक्शन नहीं है, पॉर्न एडिक्शन नहीं है, बाकी कुछ चीज नहीं है, जंक फूड नहीं खाते, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी गुड। तो इसके लिए एक डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वाला पार्ट डजंट रियली वर्क अंटिल अनलेस आप इस साइड ऑफ इक्वेशन को ऑप्टिमाइज करें। तो इनके केस में बात करूं, हमने कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर थोड़ी यूज किया। आई नो सरप्राइज किस, और ये इनकी परेशानी ये थी कि सर अभी ये कुछ टेस्ट कराया और मेरा हाई आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। थैंक गॉड किसी का तो आया। जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि मेन शुड हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, वो ये होता है कि इट मेक्स अस मेंटली मोर स्ट्रेस रेजिलिएंट। देखो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होती है। मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल है यूज करने का कि जैसे मान के चलिए 2 फैमिलीज हैं, दोनों फैमिलीज का जो महीने का खर्चा हो 11 रुपए का है, लेकिन एक फैमिली की इनकम है 10 रुपए और एक फैमिली की इनकम है 100 रुपए। तो 100 रुपए वालों के लिए 11 रुपए का खर्चा कुछ भी नहीं मायने रखेगा, लेकिन 10 रुपए वालों के लिए 11 रुपए का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिस्टम भी ऐसे ही होता है। स्ट्रेस कितनी है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेस रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हम अपना टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा स्ट्रेस रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इनके ब्लड टेस्ट से और देखते हैं कि क्या है। अब ब्लड टेस्ट एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे क्लाइंट का नाम शुभम है, एक्चुअली जो शुभम है, इनकी सबसे बेस्ट बात क्या है, जस्ट 20, लेकिन मेच्योरिटी इतनी अच्छी है कि जब मेरे पास आया कि सर मुझे कोई 3 महीने में कुछ चीज नहीं करनी, हम 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, और ही इज अ हार्ड गेनर, टिपिकल हार्ड गेनर। जब हमने शुरू किया था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे वेट 54 के आसपास है, और जो अभी करंटली वेट चल रहा है 62 चल रहा है। ही ईट्स लाइक 4500 कैलोरीज एवरी डे। और जब इतनी ज्यादा कैलोरीज होते हैं तो एक कुछ लोगों को इतनी सारी कैलोरीज बुरा असर करती है, लेकिन अगर इनके ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। इज लाइक वेरी वेरी हेल्दी। तो इसके लिए जब हम हाई कैलोरीज डाइट पे जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ज्यादा कैलोरीज लेनी तो कार्ब्स ज्यादा करें, फैट ज्यादा करें, क्योंकि प्रोटीन तो जितना चाहिए उतना चाहिए। उसके बाद एक्सेस बॉडी बाहर फेंक लेती है, उससे फर्क नहीं पड़ता वेट गेन में या मसल बिल्डिंग में, जितना चाहिए उतना चाहिए। तो इसके लिए ये बड़े इंडिविजुअल चीजें होती हैं। जैसे हम हार्ट की बात करें, लिपिड्स की बात करें, तो हमारी एक सीरीज है अभी जो चल रही है, एक वीडियो आ चुका है, नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। दिल का मामला नाम है, दिस इज द एपिसोड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार देखिएगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हार्ट के पैरामीटर सारे कैसे होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहला वेरिएबल देखें, सबसे पहला जो HbA1c है और एस्टिमेट एवरेज ग्लूकोज है। तो HbA1c जो है सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो कि पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज मेजर करता है। जब भी किसी को देखना हो कि टाइप 2 डायबिटिक कोई है कि नहीं है, तो HbA1c एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है चेक करने का। फास्टिंग ब्लड शुगर उतना अच्छा नंबर नहीं होता। तो आप देखो इस केस में 4.9 है, व्हिच इज ब्रिलियंट, क्योंकि इज ईटिंग लाइक 4500 कैलोरीज अ डे। इससे एक चीज पता चलती है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है। सो हाई टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन सेंसिटिविटी का आपस में रीजन है, इसलिए जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेकिन इट लाइक अ लॉट ऑफ कैलोरीज, और तब भी जो होता है बॉडी फैट गेन नहीं होता। अगेन जैसे पहले ही बोला, किसी घर पे टाइप 2 डायबिटीज है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द डाइट। इन कॉन्टैक्ट अस फॉर सेम। अब अगला नंबर क्या है, अब अगर आप देखोगे ये CBC है। अब CBC में इनका एक नंबर, जैसे इसको बोलते हैं हम, और आप देखो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन समथिंग कॉल्ड, देखिए RBC होता है, हीमोग्लोबिन होता है, HCT होता है, ये कंप्लीट हीमोग्राम है एक्चुअली। तो MCH और MCHC थोड़ा ज्यादा है। तो अगर MCH की बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज हम क्या देखते हैं कि अगर इसमें से कोई नंबर बहुत ऊपर नीचे हो तो किसी टाइप की डिजीज जैसे एनीमिया जो ब्लड को इफेक्ट करे तो वो यहाँ से पता चल जाता है।
लेकिन जितने ब्लड टेस्ट देखता हूँ मैं, हल्का सा ऊपर नीचे सबका होता है, until unless नंबर बहुत आउट ऑफ वैक ना हो तब तक आपको अपने डॉक्टर से भागने की जरूरत नहीं होती, हल्का ऊपर नीचे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद अगर आप देखो तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, तो जो डिफरेंशियल जो ल्यूकोसाइट है उसका मतलब WBCs होता है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो कि इम्यून सिस्टम का एक बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट रहता है। 5 टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी इज अंडर अटैक, क्योंकि जब बॉडी अंडर अटैक होगी तभी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आप इस केस में देख सकते हो दीज नंबर्स लुक गुड और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। से आगे थोड़े चलते हैं तो कैल्शियम 9.5 विच इज परफेक्टली फाइन। एक ट्रेंड विच नीड्स टू डाई डाउन, वो क्या है कि जब भी पहले अब काफी होता था, अब कम हो गया, कि विटामिन डी की और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन इकट्ठे की जाती थी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कम लोगों को होती है, आई नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पार्ट कि किन लोगों को होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को होती है। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं होगा तो कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो कभी अगर कैल्शियम कम हो या कुछ हो तो सबसे पहले विटामिन डी का स्टेटस आप चेक कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कैल्शियम इज फाइन इस केस में। अब अगर आप देखो तो इसमें क्या है, क्रिएटिन काइनेस जो नंबर है वो 584 है, ये 30 से 200 के बीच में होना चाहिए, विच इज लाइक डबल ही हाई। तो अगर मैं क्रिएटिन काइनेस की बात करूं तो ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि आपके सेल्स में, कुछ ऑर्गन्स में, हार्ट में भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत ब्रेन में भी होता है। तो अब क्रिएटिन काइनेस ज्यादा तो क्या इसमें परेशानी की जरूरत है? नॉट नेसेसरली। देखिए, जब भी अगर आपको इस टाइप का थरो ब्लड टेस्ट कराना हो तो उस केस में पिछले 3-4 दिन में बहुत हार्ड ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ब्लड टेस्ट हुआ था इसके एक दिन पहले ही हैड लाइक अ सुपर डुपर इंटेंस बैक डे। कई बार जब आप काफी टाइम से हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं ये इस टाइप के नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ किसी को भी, अगर आप काफी टाइम से हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, बैक ऑफ द ट्रेनिंग फॉर 3-4-5 डेज, तो फिर आपको सही नंबर्स पता चलेंगे। तो हम इस नंबर को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अगर बार बार कुछ आता है तो डेफिनेटली कोई कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें जब कॉज पता होता है तो उसमें खास पैनिक करने की बात होती नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे जो किडनी के मार्कर्स हैं, जो लिवर के मार्कर्स हैं, हार्ट के मार्कर्स हैं, दे ऑल लुक अमेजिंग, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो नेक्स्ट नंबर है ग्लूकोज फास्टिंग, जो HbA1c है और एवरेज ब्लड ग्लूकोज है, वो मेरे लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, लेकिन इट्स गुड टू हैव कि ग्लूकोज फास्टिंग भी 100 के नीचे है, विच इज अमेजिंग। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बात, अगर आप में से कोई लोग जो बल्किंग कर रहे हैं और वो काफी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हैं, और अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहे, क्योंकि कई बार अगर वो बहुत ऊपर चला जाता है तो मसल बिल्डिंग में तो प्रॉब्लम होगी, दुनिया भर की दिक्कतें और हो सकती हैं। तो कीप दैट इन माइंड। अब अगला क्या है, हाई सेंसिटिविटी CRP। देखिए, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए देखा जाता है, तो ये कितना 0.28 है, विच इज लेस देन 1, तो अगेन बड़ा अच्छा नंबर है। तो कभी भी टेस्टिंग की बात करें तो एक वेरिएबल हमें ढंग का उतना अच्छा ओवरव्यू नहीं देता। जैसे लिपिड पैरामीटर जो होते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं, हर लिपिड्स में कोई दिक्कत है, लिपिड के साथ LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें होती हैं। उनके साथ हमने अगर ये भी देख लिया, CRP भी देख लिया, अगर इन दोनों में कोई दिक्कत लगती है तो फिर मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि एडवांस टेस्टिंग की जाए, जैसे भी इको या उस टाइप की कोई भी चीजें तो वैसे देखी जाती हैं। लेकिन अगर आपके स्टार्टिंग में कोई खास आपको दिक्कत लग नहीं रही, लिपिड लुक्स परफेक्टली फाइन, HSCRP लुक्स परफेक्टली फाइन, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि आपको क्यों बात करनी चाहिए आगे एडवांस प्रोसीजर्स के लिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीजेस हैं और आप काफी टाइम के बाद एक्सरसाइज रिजीम शुरू कर रहे हैं, देन इट्स अ गुड आइडिया, टॉक टू डॉक्टर अबाउट इट। वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आगे कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। अब जो आयरन सीरम लेवल है वो 119 है। आयरन के बारे में एक बात करना चाहूंगा, अब मैंने ये चीज काफी बारी एड्रेस की है अपने छोटे छोटे वीडियोज में, शॉर्ट्स या रील्स में, कि बड़े सारे जो मल्टीविटामिन लेते हैं, आई डोंट रिकमेंड कि पीपल शुड टेक मल्टीविटामिन्स, लेकिन काफी सारे लोग लेते हैं। अब उसमें देखिएगा कि आयरन उसमें होता ही होता है। अब आयरन की प्रॉब्लम क्या है कि डेफिशिएंसी से एक्सेस कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जब एक्सेस हो जाता है तो एक्सेस ऑफ आयरन मेक्स यू वल्नरेबल टू फैटी लिवर कंडीशंस। तो इसके लिए उस चीज का आप खास ध्यान रखें, आयरन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं फिर शुडंट बी अ कंसर्न, लेकिन अगर आपका आयरन लेवल ज्यादा है तो ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट वे टू डू दैट, एंड यू शुड आल्सो टॉक टू योर डॉक्टर कि भाई इसका क्या किया जाए। अब अगला क्या है, अगला नंबर आप देखो तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 133, ट्राइग्लिसराइड 63, HDL इज 47, कोलेस्ट्रॉल LDL इज 73, VLDL 13। ये सारे नंबर्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो थी मेरी जो अपने हार्ट पे की थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये एक टाइप के मिसनॉमर्स हैं। मतलब देयर इज नथिंग ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बस होता है। मतलब दिस इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो अल्टीमेटली जो हमारा, जैसे अगर आप देखो इस फिगर में एक HDL है, फिर क्या आपका LDL है, VLDL है, कुछ एक तो ये जो चीजें होती हैं LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको एक गाड़ी में डाला जाता है, उस गाड़ी को बोलते हैं हम APOB, और HDL को डाला जाता है APOA में। तो जो APOB है वो कहीं ज्यादा अच्छा मार्कर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का एज कंपेयर टू जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है।
तो इसके लिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। डिटेल में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यू कैन वॉच दैट। अब अगला क्या है हमारे पास, जो सारे लीवर मार्कर्स हैं, बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोटीन, एल्बुमिन, SGOT, SGPT, GGT, एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली फाइन। अब इसमें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। पहले दो चीजें, पहले तो जो फैटी लीवर कंडीशन है वो डाइट से बड़े आराम से ठीक होती है। हम पता नहीं कितने केसेस ठीक कर चुके हैं ऐसे। मेडिकेशन कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती है यहाँ पे, डाइट ही जो मेन चीज है। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी एक ब्लड टेस्ट आपको कुछ नहीं बोलता। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप बिलिरुबिन यहाँ पे देखो तो कुछ लोगों का बिलिरुबिन हमेशा हाई ही रहेगा, एंड दैट्स अ हार्मलेस लीवर कंडीशन कॉल्ड एज गिलबर्ट सिंड्रोम। तो अगर आप बार बार ब्लड टेस्ट कराओगे, डाइट चेंज करोगे, देखोगे वो वहीं पे रहता, आपकी पूरी हेल्थ भी ठीक है, तो पॉसिबली आपको गिलबर्ट सिंड्रोम है और उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। लेकिन वो तभी होगा जब रेगुलर ब्लड टेस्ट आपके जो लाइफ का हाई लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट होंगे। लाइक वंस अ ईयर इज परफेक्टली फाइन, आप तब कर सकते हो। अगर आपको कोई पहले मेडिकल कंडीशंस रही हैं या कोई दिक्कतें हैं तो ट्वाइस ईयर पे कर सकते हो। लेकिन गिलबर्ट सिंड्रोम ध्यान रखें, काफी लोगों को होता है, उसमें आपका बिलिरुबिन जो लीवर है उसको ढंग से प्रोसेस कर नहीं पाता, तो बिलिरुबिन थोड़ा ऑन द हायर साइड ही रहेगा, तो उसमें देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट पार्ट। अब अगला क्या है, अब अगला है किडनी फंक्शन टेस्ट। जो किडनी फंक्शन टेस्ट है इसमें क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली फाइन। तो क्रिएटिनिन और क्रिएटिन को लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट है उसका क्रिएटिनिन का ऐसा नहीं कि वो खा के क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखो क्रिएटिनिन 1.09, और क्रिएटिनिन भी एक ऐसी चीज है जो अगर आप काफी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो इट विल बी स्लाइटली अप, क्योंकि मसल डैमेज आप ज्यादा कर रहे हो, तो अगेन उस चीज का ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इट लुक्स परफेक्टली फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हम पहले बात कर रहा था कि जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, APO-A1, APO-B, ये जो दो व्हीकल्स होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्रैवल करता है। जिन लोगों को नहीं पता, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फैट सब्सटेंस होता है। वो जो फैट है वो ब्लड में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब उसका क्या करना पड़ेगा, आपको फैट को एक गाड़ी में डालना पड़ेगा ताकि वो ब्लड में ट्रैवल कर पाए। व्हाई? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हर एक सेल को इंपॉर्टेंट होता है। लीवर जो है वो खूब सारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, तो लीवर से बाकी सेल्स तक कैसे जाएगा, थ्रू दिस व्हीकल्स, थ्रू दिस गाड़ियां। वो गाड़ियां क्या है, APO-A और APO-B। तो जो APO-A और B होते हैं, खासकर जो APO-B है, ये कहीं अच्छा इंडिकेटर होता है हार्ट डिजीज का एज कम्पेयर टू सिंपल LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। अब जैसे अगर इसमें IgE टोटल है तो ये एक टाइप का, इसका मतलब ये होता है कि किसी ना किसी टाइप की फूड एलर्जी है, तो 4 है, तो मैं ये नॉर्मली नंबर 1000 या 4-5 हज़ार मैंने देखा हुआ है, तो ऐसा कुछ होगा। तो यू नीड टू एनालाइज कि आपके खाने में हम क्या खा रहे हो, कोई ना कोई चीज आपको दिक्कत दे रही है। एक ट्रिविया देता हूं आपको मैं कि अभी काफी सारा जो हमारे पास वीट आता है उससे वो एक्चुअली हाइब्रिड वैरायटी है वीट की। तो जो एक ओरिजिनल इंडियन वैरायटी है खपली बोलते हैं, और खपली अब इंडिया में बहुत कम रह गई है। और अगर किसी को मौका मिले खपली की रोटी खा के देखिएगा, एक तो पेट को अच्छी भी लगती है, दैट्स लाइक वेरी वेरी सॉफ्ट आल्सो, तो ट्राई दैट आउट। हाँ, जिसका नंबर की बात करें, टेस्टोस्टेरोन इज 983, शाबाश मेरे शेर, ये बात। तो 983.82 इट्स एन अमेजिंग नंबर, आई एम वेरी हैप्पी। सारे टीनेजर्स हमारे के 1000 टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, और ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी टू डू दैट। ये एक तो वीडियो गेम का एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, ये चीज छोड़ो। वी डोंट नीड आवर किड्स टू बी ऑन वीडियो गेम्स। वो करेंगे तो टेस्ट लेवल्स बिल्कुल नीचे जाएंगे, दुनिया भर के बाकी चीजें शुरू हो जाएंगी। वी नीड यंग मेन टू हैव हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और उसके लिए बस वी नीड टू डू द बेसिक्स राइट, सिंपल एज दैट। और अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा ना, जो मेंटल इलनेसेस के केसेस है उनमें भी आप बहुत सुधार देखोगे। तो मेंटल इलनेसेस के लिए हमें चलो पिल थेरेपी जो है, आई डोंट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट पार्ट, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ बायोलॉजिकल चीजें जो हम ठीक कर सकते हैं उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन का होता है। तो दिस इज समथिंग, इफ कोई पेरेंट्स हैं जो उसको देख रहे हैं, या इफ यू सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इश्यूज, तो सबसे पहले एक सवाल जो आपको करना चाहिए वो ये कि क्या मेरा लाइफस्टाइल सही है, क्या मेरा पेट सही है, देन गेट अ हार्मोनल टेस्ट डन। जैसे इसकी बात है, इस केस में टेस्टोस्टेरोन 983 था, तो ये पूरी पिक्चर नहीं देता। आपको फ्री टेस्टोस्टेरोन की भी साथ में रिक्वायरमेंट होती है, आप एस्ट्रोजन भी चेक कराते हो, लेकिन अभी इस केस में जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों कराऊं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी टाइप की, तो देयर इज नो नीड हैविंग अ मोस्ट केसेस में एक अच्छे लेवल का, नॉट एवरी केस लेकिन काफी सारे केसेस में अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा ही होता है। तो अगर जरूरत ना पड़े तो मैं क्यों आगे कराऊं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज की। थायराइड लुक्स परफेक्टली फाइन, T3, T4, TSH। अब थायराइड के बारे में एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है तो थायराइड माइट शो वैल्यूज थोड़ी ऊपर हो। देखिए, ये सारे जो लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं ना, ये बॉडी का तरीका होता है अपने आप को बैलेंस करने का। बॉडी इज इनक्रेडिबली स्मार्ट। अब बॉडी को कंडीशन दीजिए हील करने की, बॉडी ऐसे हील करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेडिकेशन यूज करके, देखो मेडिकेशन दे हैव देयर प्लेस, मैं नहीं कह रहा मेडिकेशन की जगह नहीं, उनकी जगह है, लेकिन मेडिकेशन से आप चीजें ठीक नहीं कर सकते। ठीक लाइफस्टाइल और डाइट ही करेगी। मेडिकेशन किस चीज से बचाएगी, जब चीजें आउट ऑफ बाउंड है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, उस टाइम मेडिकेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन पे ही जीना इज अ बैड आइडिया टू स्पेंड आवर लाइव्स। अब विटामिन डी इज
सुपर लो 12.5 तो विल मेक हिम सप्लीमेंट विद विटामिन डी। और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन के साथ आई ऑल्सो लाइक पीपल टू सप्लीमेंट मैग्नीशियम, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन में मैग्नीशियम के स्टोर्स कई बार खाली हो जाते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और नेक्स्ट विटामिन B12 189। अब देखिए एक बार बताता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू एड्रेस। 189 है, रेंज क्या 211 से 911। अब मान के चलिए अगर 220 होता तो कई बार हमें बोल दिया जाता भाई ये रेंज में ही है, आपको किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। रॉन्ग। देखो 220 विटामिन B12 और 700-800 विटामिन B12 में आपकी जो ब्रेन फॉग में या फिर एक फीलिंग ऑफ वेलबींग है, काफी सारे लोगों में बहुत फर्क आता है। तो इसके लिए जो हार्मोन्स की बात करें या विटामिन की बात करें, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इट्स गुड टू बी नियर द अपर एंड। फैट सॉल्युबल की नहीं, वाटर सॉल्युबल की। फैट सॉल्युबल आई वुड से कि बीच की और ऑफ रेंज इज फाइन, क्योंकि वो ज्यादा हो जाते हैं, कुड बी टॉक्सिक, लेकिन वाटर सॉल्युबल वंस इट्स गुड टू बी नियर द हायर एंड। आई गेस एवरीथिंग लुक्स गुड हियर, और आई गेस यू गाइस लर्नड अ थिंग और टू इस पूरी वीडियो से। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।